नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 में बहुत ही जल्दी आपको जो है फॉरेनर प्लेयर, विदेशी प्लेयर की साइनिंग होते हुए जो है वो दिखेगी दोस्तों। मतलब आप कह सकते हो कि कल ही यहाँ पे एनपीएल सीजन 2 का मिनी ऑक्शन खत्म हो गया है एंड बहुत सारी फ्रेंचाइज ने बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर को जो है वो पिक किया है नेपाल में से ही। और कह सकते हो अब बारी है यहाँ पे फॉरेनर प्लेयर, विदेशी प्लेयर की साइनिंग की। लेकिन भाई लोग इस पे आने से पहले ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जो कहीं न कहीं एज़ अ नेपाल क्रिकेट फैन, एज़ अ एनपीएल फैन आपको सुनना चाहिए। देखो, पिछले साल जिस तरीके से शिखर धवन जो है वो आए थे खेलने के लिए, जिमी नीशम जैसे प्लेयर जो है वो आए थे खेलने के लिए और भी बहुत सारे सुपरस्टार जो है वो आए थे खेलने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं न कहीं आपको ये जितने प्लेयर थे, वो सारे के सारे प्लेयर जो पिछले साल खेला था फॉरेनर फॉरेनर प्लेयर्स वो इस साल खेलते हुए नहीं दिखेगा। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई जितने फॉरेनर प्लेयर थे, उनके साथ में जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया गया था। मतलब 1 सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया गया था। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखो, शिखर धवन के साथ में जो साइनिंग की गई थी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सीज़न की जो है वो साइनिंग की गई थी। मतलब अगर आपको फिर से शिखर धवन को एनपीएल सीज़न 2 में लाना है, तो फिर से जो है किसी न किसी फ्रैंचाइज़ को जाके वहाँ पे साइनिंग करनी पड़ेगी शिखर धवन को खेलने के लिए, मनाने के लिए। उसके अलावा सेम चीज़ें जिमी नीशम जो है, इनके साथ भी है। जो मार्टिन गप्टिल लाए थे, उनके साथ भी था। पाकिस्तान के जो प्लेयर एक आए थे, उनके साथ भी था। तो कहीं न कहीं जितने भी विदेशी प्लेयर थे, उनके साथ में भी हो सकता है 1 सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, वो बात अलग है भाई कि फ्रैंचाइज़ यहाँ पे किसी के साथ में 2 सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो कर ली होगी। अब वो अंदर की बात है, वो हमें और आपको पता नहीं चलेगी। जैसे यहाँ पे एनपीएल सीज़न 2 आएगा, उस टाइम पे पता चलेगा कि कौन-सा प्लेयर आ रहा है, कौन-सा प्लेयर नहीं आ रहा है। लेकिन हो सकता है फ्रैंचाइज़ यहाँ पे जो पिछले साल फॉरेनर प्लेयर खेल के गए थे, उसको फिर से अप्रोच करके जो है इस साल लेके आए। अगर मान लो सीज़न 1 में सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, तो सीज़न 2 के लिए जो है फिर से यहाँ पे साइनिंग जो है वो कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जिमी नीशम से कुछ दिन पहले पूछा गया था, हालाँकि लास्ट ईयर ही पूछा गया था कि आप एनपीएल सीज़न 2 खेलोगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। अब वो बाकी चीज़ें जो है वो आने वाले सीज़न में देखी जाएगी। तो कहीं न कहीं जनकपुर बोर्ड को फिर से जिमी नीशम को यहाँ पे साइनिंग करनी पड़ेगी या फिर हो सकता है 2 सीज़न के लिए साइन किया गया हो। तो कहीं न कहीं देखो जो पिछले साल आपने प्लेयर देखे थे फॉरेनर प्लेयर जितने फॉरेनर प्लेयर जो बड़े-बड़े सुपरस्टार की मैं बात कर रहा हूँ, वो हो सकता है इस बार कुछ-कुछ नहीं भी आते हुए दिखे क्योंकि उनका मतलब 1 ही सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एनपीएल सीज़न 2 में आपको कुछ-कुछ नए-नए चेहरे जो है, कुछ-कुछ नए-नए प्लेयर इंटरनेशनल वो आते हुए दिखेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ दिन पहले सुदूर पश्चिम रॉयल के जो मालिक है, जो ओनर है सुदूर पश्चिम रॉयल के, उन्होंने एक बात कही थी कि एनपीएल सीज़न 2 के लिए जो है, वो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर के साथ में बातचीत में है। जैसे उन्होंने एक डेविड वार्नर का नाम लिया था, स्टीव स्मिथ का नाम लिया था, बाबर आज़म का नाम लिया था। तो कहीं न कहीं आपको नए-नए चेहरे जो है, नए-नए फॉरेनर प्लेयर जो है टेस्ट नेशंस के, वो आते हुए दिखेंगे। एंड ये हर एक लीग में होता है, अगर आप बीबीएल उठा लो, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती है, अगर आप प पीएसएल देख लो, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती है। आईपीएल का थोड़ा हिसाब-किताब अलग इसलिए है क्योंकि आईपीएल में जो है, वो एक बार में 2 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है फ्रैंचाइज़ की तरफ से, एक मोटा अमाउंट देके। तो कहीं न कहीं वहाँ पे प्लेयर जो है आपको हर सीज़न खेलते हुए दिखता है। लेकिन एनपीएल में हो सकता है कोई-कोई फ्रैंचाइज़ 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना के रखी हो, वो हमको और आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ-कुछ नए चेहरे जो है, वो आपको आते हुए दिखेंगे। एंड ओवरऑल मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हो टीम कंप्लीट हो ही गई है। अब 3-4 फॉरेनर प्लेयर को लाया जाएगा। कुछ-कुछ एसोसिएट नेशन में से प्लेयर को जो है वो उठाया जाएगा एंड उसके बाद जो है एनपीएल सीज़न 2 के लिए हर एक फ्रैंचाइज़ अपनी-अपनी टीम जो है वो 16-17 प्लेयर की टीम जो है वो कंप्लीट आपको करते हुए दिखेगी। बाकी देखो, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी नए-नए सुपरस्टार है भाई, कहीं न कहीं हमारे लिए ही एक्साइटेड वाली चीज़ें जो है वो होगी। अब मान लो डेविड वार्नर आते हैं तो हमारे लिए जो एक्साइटमेंट वाली चीज़ें होगी, तो मैं खुद भी चाहता हूँ यहाँ पे नए-नए फॉरेनर प्लेयर्स यहाँ पे आए और उनको जो है यहाँ पे नेपाल में खेलने का अनुभव जो है, वो प्राप्त हो। बाकी एनपीएल सीज़न 2 की जो ये फॉरेनर प्लेयर की साइनिंग वगैरह है, वो आपको अब यहाँ से होते हुए दिखेगी। मतलब आने वाले 2 ढाई महीने के अंदर आपको सारी फ्रैंचाइज़ कोई न कोई प्लेयर को साइन करते हुए दिखेगा। एंड हो सकता है मेबी इस साल इंडिया से कुछ-कुछ प्लेयर आते हुए दिखे आपको। अगर शिखर धवन नहीं आता, इसकी जगह पे दूसरे प्लेयर जो है वो आ सकते हैं। हो सकता है शिखर धवन भी आ जाए क्योंकि वापस से अगर इनके साथ साइनिंग कर ली गई, तो आपको आते हुए दिखेंगे। जिमी नीशम जैसे प्लेयर को मान लो अगर जनकपुर बोल्ट ने सिर्फ एक सीज़न के लिए रखा था और इस सीज़न मान लो कोई दूसरी फ्रैंचाइज़ जाके इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो हो सकता है जिमी नीशम आपको दूसरी फ्रैंचाइज़ में खेलते हुए दिखे। तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें जो है आपको एनपीएल सीज़न 2 में होते हुए दिखेगी जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो भाई लोग एक्साइटमेंट जो है वो एनपीएल सीज़न 2 के लिए बनाती है। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइन ले जाना चाहूँगा।